Hello everyone, my name is Ram Fauzdar and you're most welcome our YouTube channel after 12th. My dear student के लिए कि अपन क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों मेरा सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। तो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में अपना सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स का क्या स्कोरिंग है और मैथमेटिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है अपने एग्जाम में। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों डेली टारगेट्स हैं कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। डेली अगर स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी नहीं है, अगर हमारी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर वो अपन एम को टारगेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे हम बात करें ऑल अबाउट क्लैट एग्जामिनेशंस, जितने भी अब तक के हमारे क्लैट एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें हम आपसे डेली जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। दूसरा है दोस्तों रोल ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक इन द एग्जाम। अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जो टेक्निक्स हैं उनका क्या रोल है, वो टेक्निक्स किस तरह से सवाल को फटाफट से सॉल्व करते हैं। एक होता है एकेडमिक पढ़ना, एक होता है दोस्तों कंपटीशन पढ़ना। तो एकेडमिक टू कंपटीशन को कैसे कनेक्ट किया जाता है इसकी हम इसमें चर्चा करेंगे हमारी क्लासेस में। तीसरा है सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक, कि अपने एग्जाम में सिलेबस क्या है। हमारी जो ऑफिशियल साइट है उस पर सिलेबस क्या डाला हुआ है, एनालिसिस की जो साइट है उस पर सिलेबस क्या डाला गया है उसकी मैं बात करूंगा आपसे। तो दोस्तों अपना जो सिलेबस है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, इसे शॉर्ट में मैं बार बार क्यूटी कहूंगा। क्यूटी का जो सिलेबस है वो ये वाला है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सेक्शन ऑफ द यूजी क्लैट 2023। जब से यही सिलेबस चल रहा है दोस्तों, तो इसे आप आराम से रीड करें। हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसका सिलेबस हमें याद होना चाहिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसका सिलेबस अगर हमें याद होगा तो हमें पता रहता है कि कौन से पॉइंट्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से पॉइंट्स हमारे वीक है। तो हमें वो सिलेबस याद होना चाहिए। तो मैं इसे इजी वे में मैंने मेरी भाषा में लिखा है, मैं आपको समझाता हूं। बाकी आपकी जो ऑथेंटिक साइट है एनालिसिस की उस पर ये वाला सिलेबस दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आओ ये मैंने इजी वे में आपको बताया है। जैसे एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेट एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एलिगेशन एंड वेन डायग्राम। ये सारे टॉपिक की अगर हमको समझ बहुत अच्छी है तो हम इजीली उन सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चा जब क्लैट की तैयारी करता है दोस्तों तो उसे सारी सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में लगती है, जबकि है बहुत आसान अगर इसे अच्छी अच्छी टेक्निक से पढ़ा जाए तो। लेकिन इसमें सवाल थोड़ा डीप आता है तो उसको टफ लगता है बच्चे को, तो सोचता है कि ये कैसे होगा। अगर एकेडमिक वाले तरीके से सोचेंगे तो वास्तव में सवाल लेंदी होता है दोस्तों। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम फटाफट से एक अच्छी अप्रोच, अच्छी टेक्निक के थ्रू किया जाए, कंपटीशन वाली अप्रोच के थ्रू, तो सवाल जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, टाइम सेव कैसे करना है, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है, ये सारी चर्चा मैं आपसे हमारी इन क्लासेस में करूंगा इसी चैनल पर दोस्तों। क्योंकि हमारे एग्जाम में जो आती है वो कैसेलेट्स आती हैं। तो दोस्तों कैसेलेट्स में वो काफी सारे टॉपिक को कवर करता है, एवरेज कवर करता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करता है, ये सारी जिसे हम अर्थमेटिक के नाम से भी जानते हैं, इन सारे पार्ट को वो कैसेलेट के थ्रू कवर करता है। वेरियस टाइप की कैसेलेट पूछता है, डीआई के बारे में बात करता है, डीआई भी कई टाइप की बात करता है। तो कैसे कैसे देखो एक बार बताते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे शॉर्ट में हम डीआई कहते हैं। तो डीआई के बारे में वो जो बात करेगा दोस्तों, तो ये सच टाइप डीआई, डेटा टेबल, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, लाइन विद पाई चार्ट, टेबल विद बार, टेबल विद लाइन, इस तरह के कई ग्राफ की चर्चा वो हमसे करता है। अगर हमने ठीक से पढ़ा तो इतना आसान है ये चैप्टर, बहुत आसान है। लेकिन जरूरत है दोस्तों कंसिस्टेंसी की, कंटिन्यूटी की, कि लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें आपके दिमाग में डेवलप हो जाएंगी और मैथमेटिक्स का डर निकल जाएगा। जैसे पाई चार्ट दोस्तों ये होता है, किसी भी गांव की पॉपुलेशन को बारे में ऐसे बात कर ले, वो इतने लिटरेट हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इतने ग्रेजुएट हैं, इतने गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इस तरह से बता दे। या दोस्तों कोई कंपनी है वो अपने वेरियस प्रोडक्ट को बता सकती है, या दोस्तों और भी कई तरह से वो बता सकता है। तो इस तरह से जो भी ग्राफ मिलेगा उसे अपन पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं। जैसे ये वाला लाइन ग्राफ है, तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में
सिटी 1 सिटी 2 के बारे में एवरेज मंथली रेनफॉल दे रखा है कि सिटी 1 में रेनफॉल कितना है और सिटी 2 में रेनफॉल कितना है। जैसे जनवरी में आप देखोगे तो इसका रेनफॉल कितना है 2 और सिटी 1 का रेनफॉल कितना है 5। तो इस तरह से इस पे वो 2 3 4 5 4 to 5 क्वेश्चंस पूछ लेगा। 5 क्वेश्चंस अगर इस पे पूछेगा तो हमें डीआई फटाफट से कैसे पढ़नी है, हमारा टाइम बचाते हुए बहुत जल्दी से पढ़ के सारे सवाल सही से कैसे करेक्ट करने, वो एक टेक्निक होती है बहुत अच्छी जो हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला आता है दोस्तों बार ग्राफ। जैसे कि 2016 में परसेंटेज ऑफ बार डायग्राम बता रखा है, इसे बार ग्राफ भी कहते हैं अपन। ये 2016 में 2016 80%, 2017 56%, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है बार ग्राफ के थ्रू। तो ऐसे अपन इस टाइप के ग्राफ भी अपन कवर करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों एंड थैंक यू, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच टाइप वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।